हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज एक टॉपिक के साथ प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा का सिद्धांत। हम प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा का सिद्धांत। द सेफ्टी ऑफ मनी इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिफोर द बैंक while using its money in investments or in loan. The objective is that the bank has to consider while investing the money that the person whom it is given loan are trusted person. Safety of money is the important question. सुरक्षा का सिद्धांत, धन की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बिफोर द बैंक, बैंकों के सामने। वाइल यूजिंग इट्स मनी, जब वह अपनी धन का प्रयोग करता है। इन इन्वेस्टमेंट, अपने धन को विनियोग करते समय। और इन लोन, ऋण प्रदान करते समय। द ऑब्जेक्टिव इज दैट, जिसका उद्देश्य है कि बैंक एक ऐसे व्यापार में अपने धन को विनियोजित करे, ऐसे व्यक्ति को ऋण प्रदान करे जो विश्वास पात्र हो, ताकि उसका धन सुरक्षित रह सके। एक बैंक के सामने सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि विनियोग की सुरक्षा बैंकों को ऋण प्रदान करते समय या अपने धन का विनियोग करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है कि वह ऐसे व्यक्ति को ऋण प्रदान करे जो एक विश्वास पात्र व्यक्ति है, जिससे यह विश्वास किया जा सकता है कि भविष्य में वह धन को चुका देगा। द बैंक फॉलोज प्रिंसिपल फॉर सेफ्टी, बैंकों द्वारा धन को सुरक्षित रखने के लिए निम्न नियमों का पालन करना होता है, जो निम्नलिखित हैं, जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल है शॉर्ट टर्म लोन, अल्पकालीन ऋण। लोन टू गुड्स क्रेडिटर्स एंड सिक्योर्ड लोन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क, लोन फॉर प्रोडक्टिव पर्पस, अरेंजमेंट फॉर प्रॉपर मार्जिन। यहाँ तक हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हमें प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी, तरलता का सिद्धांत, इसके बारे में समझना है। तरलता का सिद्धांत क्या है? इट इज़ द सेकंड इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द लोन पॉलिसी ऑफ द बैंक। इट मीन्स दैट द इन्वेस्टेड मनी शुड बी कन्वर्टेड इनटू कैश मनी विदाउट एनी लॉस। इट इज़ द सेकंड इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल, यह दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है ऑफ द लोन पॉलिसी, ऋण प्रदान करने की नीति के लिए। द बैंक, बैंकों को अपने धन का विनियोजन करते समय यह ध्यान रखना होता है कि वह अपने धन को किस प्रकार से रिकवर करेगा विदाउट एनी लॉस, बिना किसी हानि के। यह धन विनियोजन का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। बैंकिंग नीति के अनुसार बैंकों को अपनी धनराशि का विनियोजन ऐसे कार्यों में करना चाहिए जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर सरलता से नकद में परिवर्तित किया जा सके, तथा बैंकों को कोई भी हानि वहन न करनी पड़े। ये जो वह है, इसे हम सही करेंगे वहन न करनी पड़े। नेक्स्ट हमारा सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ मार्केट एबिलिटी। इट इज़ फाउंड इन दोज कमोडिटीज़ हु सेल द परचेज जनरली टेक प्लेस इन द मार्केट। यह सिद्धांत उन क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है जिनका क्रय तथा विक्रय का स्थान बाजार होता है, जो अपनी वस्तुओं को बाजार में क्रय तथा विक्रय के लिए प्रस्तुत करते हैं। अर्थात बैंकों को ऐसी संपत्ति में अपने धन का विनियोजन करना चाहिए
बैंकों को ऐसी संपत्ति में अपने धन का विनियोजन करना चाहिए या ऐसी संपत्ति के आधार पर ऋण प्रदान करना चाहिए जिससे सरलता से बाजार में बेचकर धनराशि प्राप्त की जा सके। बैंकों को ऋण प्रदान करते समय यह ध्यान रखना होता है कि जिस संपत्ति के आधार पर वह ऋण प्रदान करते हैं उस संपत्ति को आवश्यकता पड़ने पर बैंक सरलता से बाजार में बेच सके और अपनी हानि को पूरा कर सके या फिर अपनी वसूली को पूरा कर सके। नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, लाभदायकता का सिद्धांत। देयर इज नो डाउट इन इट दैट द प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द बैंक्स। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बैंकों का मुख्य सिद्धांत अपने धन को सुरक्षा प्रदान करना होता है। फॉर द बैंक इन यूजिंग द मनी ऑफ अदर बट अर्निंग इज देयर मेन ऑब्जेक्टिव। परंतु आय प्राप्त करना भी उसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। द मेन थिंग्स इज दैट टेकिंग मोर रिस्क, जिसका कारण है कि बैंकों को अधिक से अधिक रिस्क लेने की आवश्यकता है। इज असेंशियल फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट, यदि वह धन अधिक कमाना चाहते हैं, क्योंकि एक विद्वान ने कहा भी है कि जोखिम हमारा है वह लाभ का पुरस्कार है। सॉरी, मैं थोड़ा उल्टा बोल गया हूँ। लाभ जोखिम का पुरस्कार है। एक विद्वान ने लिखा था लाभ जोखिम का पुरस्कार है। प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क। जितना अधिक से अधिक जोखिम लिया जाता है उतना ही अधिक से अधिक लाभ कमाया जाता है। उस विद्वान के अनुसार बिना जोखिम लिए हम लाभ की कल्पना नहीं कर सकते हैं। वही बात को इसमें दोहराया गया है कि बैंकों को अपने धन की सुरक्षा के साथ साथ आय पर भी ध्यान देना होता है। अधिक से अधिक आय कमानी होती है, जिसके लिए उसे रिस्क लेने की आवश्यकता है, जोखिम उठाने की आवश्यकता है। इस सिद्धांत के अनुसार बैंकों को सुविधा प्रदान करने के साथ साथ लाभ पर भी ध्यान देना चाहिए। बैंकों को ऋण प्रदान करते समय अधिक से अधिक जोखिम के साथ साथ अधिक से अधिक लाभ कमाने का प्रयास करना चाहिए। अधिक से अधिक जोखिम भी लेना है, अधिक से अधिक लाभ भी कमाना है, धन को सुरक्षा भी प्रदान करनी है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमें अपने धन का विनियोजन करना होता है, जो बैंकों का महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। अधिकतम जोखिम लेकर ही अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड ऑफ रिस्क। लाभ जोखिम का पुरस्कार है। जितना अधिक से अधिक जोखिम लिया जाता है उतना ही अधिक से अधिक लाभ की आशा की जा सकती है। नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित का सिद्धांत। द बैंक हैज़ टू पे अटेंशन टू द नेशनल इंटरेस्ट आल्सो along with its own interest while determining its own investment policy. Banks should invest money in those fields which are more essential for the point of view of the national interest. राष्ट्रीय हित का सिद्धांत। बैंकों को अपनी धन का विनियोजन करते समय राष्ट्रीय हित का भी ध्यान रखना होता है। उसके द्वारा ऐसे उत्पादन कार्यों में धन का विनियोग किया जाता है जो कहीं ना कहीं अपने देश के हित में होते हैं। तो राष्ट्रीय हित का ध्यान भी बैंक को रखना होता है, उसी के अनुसार अपने धन का विनियोजन करना होता है।
बैंक को अपनी विनियोग नीति निर्धारित करते समय अपने हितों के साथ साथ राष्ट्रीय हित का ध्यान भी रखना चाहिए। अपने हितों के साथ साथ का मतलब केवल अपने ही लाभ के बारे में न सोचकर अपने देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, अपने देश की उन्नति के बारे में भी विचार करना चाहिए। बैंक को उन क्षेत्रों में धन का विनियोजन करना चाहिए जो राष्ट्रीय हित की दृष्टि से अधिक आवश्यक होते हैं, भले ही अन्य क्षेत्रों की तुलना में इनसे हमें कम लाभ प्राप्त हो। तो कहीं ना कहीं हमें सभी सिद्धांतों को ध्यान में रखना होता है, उसी के अनुरूप हमें एक योजना बनानी होती है और उसी योजना के अनुरूप पूरी क्रियाशीलता प्रदान की जाती है। बैंकों का अपने विनियोग नीति का निर्धारण सरकार तथा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज़ फॉलोड बाय बैंक बिफोर इन्वेस्टिंग द मनी, अपने धन का विनियोजन करते समय करने से पहले बैंकों द्वारा अपनाई गई नीतियों, अपनाए गए सिद्धांत, ध्यान देने योग्य बातों के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, हमारे साख सुविधाएं कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।